नमस्कार दोस्तों, प्राकृतिक भारत की टीम आज आपको बताने वाली है जैविक खेती के बारे में। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ये एक ऐसा वर्ड है दोस्तों जो आज हर जगह आपको सुनाई दे रहा है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करना चाहिए, जैविक खेती की तरफ जाना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, जैविक खेती है, ये ऑलरेडी भारतवर्ष में बहुत पहले से इस्तेमाल की जा रही है। हमारे जो बहुत पहले से किसान वर्ग हैं या जो हमारे बुजुर्ग वर्ग हैं, आज अगर आप उनसे जाके पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि भारत वर्ष में हमेशा ही ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता था, जैविक खेती होती थी। लेकिन हमारे यहाँ 1960 में आज़ादी के बाद सिचुएशन ये थी इंडिया में कि हमारे पास उतना उत्पादन नहीं हुआ करता था, हमारे पास उतनी फसल नहीं हुई करती थी जो भारतवर्ष को पर्याप्त हो सके। इसलिए 1960 में जब हरित क्रांति ने कदम रखा, वहाँ से जैविक खेती को बढ़ावा ना मिलते हुए रासायनिक खेती की तरफ हमें जाना पड़ा, क्योंकि हमें उत्पादन की ज़्यादा आवश्यकता थी। और आज भारतवर्ष भगवान का एक बहुत ही ज़्यादा अनूठा एक आशीर्वाद मैं मानूंगा भारतवर्ष पे कि आज हमारा उत्पादन कहीं ज़्यादा हो चुका है, यहाँ तक कि हम लोगों को निर्यात करने लगे हैं। बट इसी प्रणाली में इतने हम जो आगे बढ़े हैं, वहीं पे रसायनों के इस्तेमाल की वजह से जैविक खेती बहुत कम हो गई, जिससे आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उर्वरक शक्ति ज़मीन की नष्ट हो रही है, हमारी मृदा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और यही नहीं, बिकॉज इन रसायनों के उपयोग से बहुत सी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। अगर आप एक रेशो देखें, एक सर्वे के अनुसार भारतवर्ष में कैंसर का स्तर और बीमारियों का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न रसायनों का अधिकतम इस्तेमाल भी है। क्योंकि आज हमारा किसान वर्ग अधिक खेती से अधिक उत्पादन करने के लिए बहुत ज़्यादा रसायनों का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारे को ये सारी चीज़ें देखने मिल रही हैं। तो आज प्राकृतिक भारत टीम ने ये डिसाइड किया कि आज हम आप लोगों को ऑर्गेनिक खेती से अवगत कराएंगे, और आने वाले हमारे वीडियो में हम ऐसे ऐसे एक्सपर्ट यहाँ लाएंगे, ऐसे वैज्ञानिक लाएंगे जो आपको ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताएंगे, जैविक खेती के बारे में बताएंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्राकृतिक भारत का ये चैनल किसानों को ऊपर उठाने के लिए, मृदा संरक्षण के लिए, गौ संरक्षण के लिए कार्यरत है। अगर आप इस वीडियो की जानकारी अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम ऑर्गेनिक खेती को लेके एक प्रकार से मुहिम चलाने वाले हैं, जहां पे हम बहुत से लोगों को यहां जोड़ेंगे, बहुत से एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे जो जैविक खेती के लिए आपको बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हमारे वीडियो हो सकता है कि कुछ लंबे हों, लेकिन हम कभी भी जानकारियों को नहीं काटते हैं, इसलिए हमारे वीडियो कुछ लंबे हो सकते हैं। तो अंत तक ये वीडियो देखिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे छोटे से किसान से मिलाने वाले हैं जिन्होंने जैविक खेती में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हासिल की हैं। अगर आप वीडियो में देखें तो आपको जो फ़ोटोज़ आ रही हैं, ये फ़ोटो ही हैं जो बताती हैं कि जैविक खेती में कितना ज़्यादा उत्पादन इन्होंने किया हुआ है। इनको यहाँ पे सरकार ने भी कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। तो आइए हम आपको मिलाते हैं हमारे जैविक खेती के एक बहुत ही अच्छे किसान किशन पाल जी से। आइए हम जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, प्राकृतिक भारत में आपका स्वागत है। प्रकृति का उपहार प्रकृति के लिए। और आज हम आ पहुंचे हैं नरसिंहपुर जिले के त्रिचटा करकबेल क्षेत्र में, जहां पे आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही दिलचस्प आदमी से कराने वाले हैं, जो कि हमारे कृष्णपाल लोधी जी हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये अपने क्षेत्र के जाने माने कृषक हैं, जो यहाँ पे ना ही सिर्फ कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, बट ये पूरा एक क्षेत्र उनने कृषि का जैविक खेती के लिए इस्तेमाल किया है। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे कृषक श्री लोधी जी से। तो लोधी जी, आपका नमस्कार है और आपका हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। तो सर, आप बताइए कि जैसे ये पूरा क्षेत्र आप हमें दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप कब से ये जैविक खेती सर कर रहे हैं अभी? मैंने 2008 से जैविक खेती कर रहा हूँ। और यहाँ पर पूरा गौ आधारित जैविक खेत है। इसमें हम बाजार से कोई भी चीज़ नहीं खरीदते। बीज भी हम घर का इस्तेमाल करते हैं, खाद भी हम घर का बनाते हैं, कीटनाशक भी घर पर तैयार करते हैं। और इसको फसल को बेचने के लिए हम बाजार नहीं जाते, सीधा घर भेजते हैं कंज्यूमर के पास। अच्छा, तो मतलब यहाँ से डायरेक्टली आपकी डील कंज्यूमर पे हो रही, जी जो जी कि आपसे ऑर्गेनिक सीधा प्रोडक्ट यहाँ से ले सकते हैं। तो जी अपने जी को कितना साल हो गया सर इस खेत को मेंटेन करते हुए इसको ऑर्गेनिक में? इसके 13वीं साल चल रही मेरी। अरे वाह! तो दोस्तों, आप देखिए 13 साल से ये खेत मेंटेन है और काफ़ी सुंदर लहराता खेत। तो सर, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे शायद आपने इंटरक्रॉपिंग कराई हुई है। क्या 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 फसलें यहाँ पे लगी हुई हैं सर अभी?
अभी जो हमारे यहाँ नरसिंहपुर जिले में जो प्रचलित गन्ना की पद्धति है वो 4.5 फीट पर है। तो यहाँ पर मैंने जिस 4.5 फीट पर 2 लाइन है, उसके बाद 9 फीट का गैप लगा हुआ है, और उसके बाद 4.5 फीट पर 2 लाइनें हैं। इसका अच्छा। मैंने संशोधन कर दिया। तो ये 5 फीट वाली लाइन में है, मैंने इसमें आलू लगा कर रखे हैं। अच्छा। ये आप देखिए, इससे आलू भी निकलेंगे इसमें। तो ये बहुत देख, ही सुंदर आलू दोस्तों, और मैं आपको ये बता देखिए। दूं, बार बार बताना चाहूंगा कि ये ऑर्गेनिक है कंप्लीटली। और इतना है कि देखो कोई औजार नहीं लग रहा आलू खोदने के लिए। नरम मिट्टी देखिए आप। हाँ, तो ये क्योंकि हम इधर ये जैविक का देखिए इस्तेमाल कर मिट्टी, रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे मिट्टी काफी इतनी सुंदर भुरभुरी तरीके से। हो गई जी, देखिए आप। जी। और ये सिर्फ हमारे 5 फीट के गैप में जी। आपको 25 कुंटल गन्ना मिलेगा 1 एकड़ से। अच्छा। जो मेरा 20 रुपये कुंटल, 20 रुपये किलो के हिसाब से, 2000 रुपये कुंटल के हिसाब से बुकिंग हो गई है। और ये यहाँ पर लहसुन लगा हुआ है। लहसुन के बाजू में ये यहाँ पर मेरा गेहूं लगा हुआ है। ये मेरा काला गेहूं है। और ये हमारा 6000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से अभी बुक हो गया है। अच्छा, अभी फसल पकी नहीं है और बुक हो गया है। पहले ही बुक हो जाता है। जी। तो आप दोस्तों देखिए, जैविक कृषि में सर काफ़ी सालों से यहाँ पे हैं और इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, और आप देखिए फसल उगने से पहले ही सर की पहले से ही बुकिंग है। तो बहुत ही अच्छा सर। तो आप इस क्षेत्र में कैसे जुड़े और कैसे आपने रसायन को छोड़ के जैविक की तरफ अपना कदम बढ़ाया सर? सन 2008 में जो हमारी हिंदू संस्कृति के तहत जो गुरु दीक्षा होती है, जी। तो गुरु को अपन जब दीक्षा लेते कुछ छोड़ने का उसको वचन देते कि भाई हमने ये फसल छोड़ दिया, कर दिया। तो उनने बोला कि अपन को छोड़ना नहीं है, जी। हमको अपनाना है जो अपन ने पहले छोड़ दिया जैविक खाद वाला। तो कि आप रसायन छोड़ दो। तो मैंने गुरुदेव से कहा, सर मैंने कि मैं कर नहीं सकता, इतना बड़ा रकबा, परिवार ही मेरा 25 लोगों का, मैं उसको पालन पोषण नहीं कि आप एक छोटा से क्षेत्र में 1 एकड़ क्षेत्र में करो और उसमें बिल्कुल बंद कर दो, उसकी जितनी फसल निकलेगी मैं खरीद लूंगा, रासायनिक उर्वरक दूंगा। तो अब तो करना पड़ेगी। जब तो मैंने की, फिर मेरी मुलाकात ताराचंद बेल जी से हुई। जी। तो उन्होंने ही फिर पीछे पड़ा गया कि भाई आप 1 ट्राली 2 ट्राली खाद डालते बिल्कुल मत डालो, 10 किलो गोबर का इस्तेमाल करिए। गाय का 10 किलो गोबर से जो जीवामृत बनता है उसका इस्तेमाल करो और उससे पैदावार बढ़ाओ। तो हमने सोचा कि एक छोटा सा आदमी ठीक निकट का है, तो मैंने कि जिद हम 1 ट्राली गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 किलो गोबर कह रहा है, चलो ठीक है उसको टालते रहे। मन वो हर दूसरे तीसरे दिन आ जाता है। खुद उसने गोबर उठाया, जीवामृत तैयार किया, उसने तैयार कर दिया तो भी हमको डालने की इच्छा नहीं हुई। फिर 2013 में यहाँ पर मंडी में जी। सुभाष पालेकर की ट्रेनिंग हुई प्राकृतिक खेती की। जी। उसका हमने पहले पढ़ा, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता जी। प्राकृतिक खेती का, उसने वही फार्मूला बताया। वहाँ से हमने माथा ठनका और वहीं से हमने पक्की सार बनाने पहले गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए विचार हाँ। किया। और फिर जब लग गए तो हमने धीरे धीरे 1.5 एकड़ से शुरुआत की थी। जी। आज 12 एकड़ में कर रहा हूँ मैं। अरे वाह! तो आप देखिए, 1.5 एकड़ से 12 एकड़ के क्षेत्र में सर आज खेती कर रहे हैं, और सर यहाँ पे उत्पादन भी जैविक खेती में जैसा आप किए हैं, तो मेरे ख्याल से उत्पादन भी काफ़ी आपको उसमें अंतर समझ आया होगा? नहीं, पहले पहले थोड़ा सा उत्पादन गिरा था। जी। अब उत्पादन रासायनिक खेती वालों से बढ़कर निकल रहा है। अच्छा। सिर्फ इसमें लागत मजदूरी की सिर्फ ज़्यादा लागत लगती है, और जो कुछ है हम बाजार से कुछ लेते नहीं है, जी। तो वो लागत बाजार वाली सब खाद की तो जीरो है। जैसे रासायनिक चीज़ें अपन यूज़ कर रहे थे, उसका तो पूरा पैसा बच रहा है आज की डेट पे, जी जी। और आज उत्पादन भी मिल रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी पहल श्री कृष्णपाल लोधी जी के द्वारा, और हम यहाँ से आपको ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं कि सुंदर खेत हो रहे हैं। इंटरक्रॉपिंग सर ने की हुई है, मल्टीपल फसलें यहाँ पे लगी हुई हैं। हम आलू को देख पा रहे हैं, यहाँ पे लहसुन है, गेहूं है, और एक बहुत ही अच्छी पहल सर के द्वारा। तो हम प्राकृतिक भारत की टीम के द्वारा अब सर का अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं कि सर आपने बहुत ही अच्छा कदम उठाया हुआ है, और हम चाहेंगे आप अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो पहुंचाएं, जिससे अधिक से अधिक लोग इस चीज़ को जान सकें, नॉलेज पा सकें और अपनी खेती में उत्पादन बढ़ा सकें। सो टीम प्राकृतिक भारत की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। जी नमस्कार। चना की फसल काटने के बाद गन्ना में वर्मी कंपोस्ट का भरकाव किया जा रहा है, और इसके बाद इसमें हम ट्रैक्टर द्वारा हल्की मिट्टी से इस कंपोस्ट को ढक देंगे और एक खाली जगह में मूंग की बोनी करेंगे। धन्यवाद। स्वावलंबी जैविक प्रक्षेत्र का जैविक नरसिंहपुर बोल्ड चना, ये सिंगल पौधा, इसको हमने 4.5 फीट की गन्ने की बीच की दूरी रहती है बेड पर, उस पर लगाया हुआ था।
तो दोस्तों ये थे हमारे किशन पाल जी, जिन्होंने जैविक खेती में बहुत सी उपलब्धि हासिल की और आपने देखा किस तरह से वो इंटरक्रॉपिंग और इतनी अच्छी फसलें उगा रहे हैं। आपने फोटोज में देखा कि जैविक खेती की वजह से फसलों में कितना अच्छा उत्पादन हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि जैविक खेती की तरफ आपको जाना चाहिए, आपको लगता है कि आपके किसान भाई जो आपके चारों ओर हैं उनको भी जैविक खेती या उत्पादन में आना चाहिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप आने वाले वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस में आप बहुत से एक्सपर्ट से मिलेंगे, बहुत से वैज्ञानिकों से मिलेंगे और रूबरू होंगे जो आपको बताएंगे कि जैविक खेती क्यों करनी चाहिए, ये कैसे होनी चाहिए और इसकी आवश्यकता क्यों है। आज भारतवर्ष में जैविक खेती या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्यों होना चाहिए, ये जानकारी हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आपको बता दूं, आप जैविक खेती से बहुत ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं और पैसों की बचत भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रसायन के तुलना में बहुत ही सस्ती होती है और आपको इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। तो अगर आप मुनाफा कमाना चाहते हैं, खेती में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बने रहिए और आगे आने वाले वीडियो पे अपनी जानकारी को बढ़ाइए। आपका इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। प्राकृतिक भारत से आप सभी का फिर से स्वागत है।